कि भारत की जो सरकार है, वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज़ है, वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज़ अ सिग्निफिकेंट मूव। यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है। और ये है कि जिसके पास पैसे उसको चीज मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और अगर पैसे भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी 6 है? गुना से ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास? ये उनकी सोच है कि चाइना को एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने हमला किया तो हमने बड़ी एक मजबूत फोर्स डिफेंस में भी रखी है, डिफेंस में भी मजबूत फोर्स रखी की तरह भारत 20 साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती। और अब गुजरात इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी। बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। भाई आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज़ बिल्ला मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। आप अमेरिका नहीं, भारत के साथ नहीं लड़ते। चाइना के सामने एक स्ट्राइक कोर रखते थे, अब 2 रख ली, और उन स्ट्राइक कोर के अलावा हमने क्रिएट कर दिए रिजर्व। यानी दूसरे लफ्जों में उन्होंने हर एक्सेस कवर किया पिछले 1-1.5 साल से, और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर। गिरफ्तारी के बाद मोदी सरकार ने 9 मिसाइल दागने का फैसला कर लिया था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मोदी को 12 कॉल्स की, लेकिन मोदी ने जवाब ना दिया। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दुनिया भर के कई देश अमेरिका के F-35 को खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत कम ऐसे देश हैं जिनमें 5वीं जनरेशन के F-35 लड़ाकू विमान को नसीब होता है। अमेरिका इस खास फाइटर जेट को उन्हीं देशों को देता है जो नाटो के सदस्य हों। अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दोस्तों मोदी के साथ बड़ा डील हो गया। अब भारत भी दोस्तों F-35 को खरीदेगा। ये बात सुनकर दोस्तों पाक मीडिया अब हैरान और परेशान होना चालू हो गया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्तों फोन पे बातचीत किया था, और इसके अलावा दोस्तों ट्रंप और मोदी के बीच दोस्तों अमेरिका में निर्मित रक्षा उपकरणों को लेकर भी दोस्तों बातचीत हुआ है। भारत के पास इस वक्त दोस्तों कोई भी 5वीं पीढ़ी का स्टील फाइटर जेट नहीं है। भारत खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने का कोशिश में जुटा हुआ है। दोस्तों अमेरिका का F-35 फाइटर जेट को दोस्तों भारत को दे रहा है, तो ये देखकर दोस्तों पाक मीडिया अब जलने लगा है। अब अमेरिका का F-35 फाइटर जेट का नाम सुनते ही दोस्तों अब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान में रह रहे आतंकवाद के दोस्तों टांगे कांपना चालू हो गया है। F-35 फाइटर जेट आने के बाद दोस्तों भारत की ताकत और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया F-35 फाइटर जेट का नाम सुनते ही दोस्तों बौखलाना चालू कर दिए हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के दोस्तों इस दौर पर भारत अब तक दोस्तों 4 से 4.5 पीढ़ी पर अटका हुआ है, जबकि दोस्तों चीन, पाकिस्तान भी ऐसे फाइटर जेट हासिल करना चाहते हैं। अब दोस्तों F-35 फाइटर जेट के आने के बाद दोस्तों अब भारत का जरूरत पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन जरूर देखिएगा, क्या चल रहा है दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इस समय दोस्तों F-35 फाइटर जेट के बारे में, और किस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान का मंत्री और पाकिस्तान के लोग भी दोस्तों F-35 फाइटर जेट का नाम सुनते ही दोस्तों घबराना चालू कर दिए हैं। F-35 फाइटर जेट के आने के बाद दोस्तों भारत का ताकत और वायुसेना की ताकत दोस्तों और भी बढ़ जाएगा। ये फाइटर जेट आने के बाद दोस्तों पाकिस्तान और चीन भी दोस्तों थर-थर कांपना चालू कर दिए हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो क्लिप में देखोगे किस प्रकार दोस्तों F-35 फाइटर जेट का नाम सुनते ही दोस्तों पाक मीडिया खून के आंसू रोना चालू कर दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग दोस्तों ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज़ है वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट मूव, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट के इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चाइना का प्रेशर है ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है वो खरीद रहा है चाइना से, और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इनहेंस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, और आप ये समझ लें कि
किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स, और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है, और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है, और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है, कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, बिकॉज इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस, और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है दैट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियरिटी ओवर पाकिस्तान भी इस्टेब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह यह है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने, क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली, और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। सर आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये जेट, और ये इंडिया हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है, बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और अगर पैसों की बात की जाए तो ये $450 मिलियन का एक जेट बनता है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया की इतनी बहुत बड़ी इकॉनमी है, हम यहाँ बैठ के उनको इंडिया को गालियाँ तो निकालते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हमसे कितना आगे निकल चुका है। तो अगर उसने लिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकॉनमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। हमारे पास पैसे नहीं है कि हम F-35 जो है जेट खरीदे। बिल्कुल ऐसी है, तो हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, तो वो जो ये हमारे सियासतदान है वो बात तो एक साइड पे होगी ना पॉलिटिकली, कि वो उसने खरीद लिया, वो ये होगा, वो तो एक चीज़ साइड पे रहेगी। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है उसका रहने का। अच्छा, अगर जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो रशिया है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है, यूएस से जो है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है। तो इंडिया ने इतनी अपनी इंपोर्टेंस बना ली है कि रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएस भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियो पॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया? यार एक्चुअली असल में होता ये है कि दुनिया इस वक्त जो चलती है ना वो जंगों पे नहीं चल रही। दुनिया का ये होता है कि दुनिया को चाहिए कि मंडी कौन सी कितनी बड़ी है, इकॉनमी जितने भी दुनिया में कंट्री है वो हर किसी को ये होता है कि वो अपनी इकॉनमी स्टेबल कर लें। अब इंडिया एक खुद बहुत बड़ी मंडी है, जाहिर है उसकी 2 अरब के करीब या 2-3 अरब के करीब उसकी आबादी हो चुकी है, तो इतनी बड़ी मंडी है तो उसको कौन इग्नोर करेगा, चाहे वो रशिया चाहे वो अमेरिका। तो हाँ चाहे वो दोनों उसको अपना बनाना, दोनों अपोजिट है। हाँ दोनों अपोजिट हैं। तो ये खैर बड़ी पॉलिटिक्स है, इस चीज़ से हमारा कोई मतलब नहीं है, आवाम को इससे कोई F-35 से इंडिया को कितना फ़ायदा होएगा? फ़ायदा तो होगा, ज़ाहिर है जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। अच्छा, पाकिस्तानियों में ये भी तसव्वुर पाया जाता है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात ख़राब करना है उसमें यूएसए का बड़ा रोल है? इधर हमें फाइटर जेट बेचता है, उधर इंडिया को बेचता है, हमें हथियार बेचता है, उधर इंडिया को बेचता है। तो ये यूएसए भी नहीं चाह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाए? ऐसे ही है, बड़ी ताकतें जिनके हम खरीदार हैं ना, चाहे वो इंडिया हो या कोई और भी छोटे मुल्क हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्रीज़ हैं, वो ऐसी गेम तो करेंगे। हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कितना एडवांस जो है फाइटर जेट उनको यूएसए ने दिया है, तो इंडिया को कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे? ऑब्वियसली इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत टॉप पे गई है इस वक्त, और वो इस वक्त एशिया के अंदर इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी एज द हेजीमनी कंट्री, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर हर कंट्री यही चाहता है कि अमीर मुल्क के साथ उसके टर्म्स अच्छे हों और अपनी चीज़ें बेची जाएं। और दूसरी बात यह कि इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। देखें कि इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने
आज़ादी की जो है, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जना।